मार्केट में ट्रेडिंग सबको आती है लेकिन प्रॉफिट सब नहीं बना पाते। कुछ 2-3 रीज़न है सिर्फ ऐसे जो कि लोगों को ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाने से रोकते हैं। मैं वो रीज़न बता सकता हूँ लेकिन अभी कोई समझेगा नहीं मेरी बात को। अगर मैं बोलूँगा ना तो कोई मानेगा नहीं। क्यों नहीं मानेगा? क्योंकि मेरे पास ऑडियंस का बेस नहीं है। क्योंकि ज़्यादातर लोगों को ना मिलियन वाले यूट्यूबर पसंद आते हैं। चलो वो बात हम बाद में करेंगे, अभी मार्केट ओपन हो चुका है तो देख लेते हैं कि हम आज मार्केट में कैसे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो अच्छा खासा रेड कैंडल आया है मार्केट में ओपनिंग होते हैं। जैसा हमने सोचा था ना एनालिसिस में, आपने देखा होगा कि हमने बोला था कि अगर गैप डाउन वगैरह होता है, कैंडल वगैरह आता है डाउन साइड का, तो अच्छा मज़ा आएगा ट्रेड करने में। तो वो मज़ा हमको अगर मिले तो अच्छी बात है। अच्छा निफ्टी का चार्ट है क्या? सॉरी भाई लोग, मैं भूल जाता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी में कन्फ्यूज। अच्छी बात है, मार्केट ऊपर तो नहीं जा सकता यहाँ पे, थोड़ा बहुत देखते हैं होल्ड करेगा या फिर चलना शुरू होगा तो सेल कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे सेलिंग का प्लान ही सही रहेगा और तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको। और बस देखता हूँ मैं थोड़ा सा, अगर चलना शुरू हो तो मैं सेल भी कर लूँगा क्योंकि ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि यहाँ पे किसी को समझ थोड़ी ना आ रहा है कि यहाँ से बाई करना है कि सेल करना है। तो यहाँ पर हम उठाते हैं 57,200 की पुट उठा लेते हैं यहाँ पे। 57,200 किधर गया? 57,200 की पुट थोड़ी दूर है क्या? नहीं ठीक है चलेगा। 57,200 की पुट उठाई हमने यहाँ पे और इसको मैं बाई करने वाला हूँ अभी के अभी। एक कैंडल वगैरह एक बनाया ना थोड़ा सा रिट्रेसमेंट जैसा कुछ, वो देख लूँ। मुझे लगता तो नहीं कि ऊपर जाना चाहिए क्योंकि ऊपर जाके करेगा ही क्या आप, सिंपल सी बात है। यहाँ पे लोग सेल करेंगे हो सकता है या फिर बाई करेंगे। क्या आप ऊपर निकल जाएगा? रिट्रेसमेंट दे देगा? लगता तो नहीं है। उठा लेते हैं देखो मेरे अकॉर्डिंग तो, क्योंकि मार्केट में वैसे तो और ऊपर उठा लेना चाहिए था हमको यहाँ कहीं पे, लेकिन थोड़े लेट हो गए। लेकिन ठीक है, मुझे नहीं लगता कि ऊपर जाना चाहिए। देखो मार्केट डायरेक्ट गिर सकता है, हो सकता है कि नीचे गिर जाए। बस ये ट्रेड ना गलत ना हो जाए क्योंकि मैंने जल्दी में लिया ना, तो ऐसी ट्रेड मैं करता नहीं हूँ भागते मार्केट में ट्रेड। लेकिन आज की है मैंने, देखते हैं आज कितने सही होते कितने गलत होते हैं। अपना सेलिंग का प्लान था, मार्केट नीचे मिल रहा था तो हमने सेल कर लिया, चलना शुरू हुआ तो अभी देखो हमने सेल किया। थोड़ा ऊपर भी जाने की ट्राई हो रही है, ज़्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, और या फिर गलत भी हो सकते हैं। क्या गलत तो ट्रेड तो नहीं ली मैंने। ठीक है चल जाएगी मेरे हिसाब से तो, क्योंकि यहाँ से ऊपर जाने के चांस मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है। मार्केट में जो भी है सेलिंग वगैरह आ जानी चाहिए, थोड़ी ट्रेड जल्दी है और क्या, बाकी तो ठीक है चल जाएगा काम। देखते हैं। अब प्रॉफिट लॉस की बात कर लेते हैं एक बार के लिए, क्योंकि हमने ट्रेड थोड़ी सी ना जल्दी में बनाई है और मार्केट में देखो इस तरह से हो सकता है दूसरे लोगों ने अंधा सेल कर दिया हो मेरी तरह और मार्केट ऊपर चलना भी शुरू हो जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे केस में 2,000 रुपये लॉस रख लेते हैं और प्रॉफिट रख लेते हैं। कितना लॉस अभी, कितना 300 नज़र आना शुरू हुआ है, और प्रॉफिट रख लेते हैं यहाँ पे 2500 के आसपास। 2,000 लॉस और 2500 प्रॉफिट। मानता हूँ कि थोड़ी जल्दी ट्रेड बनाई है, क्योंकि इस ट्रेड में मुझे ये पता नहीं ना कि यहाँ पे सपोर्ट लेगा, दिखाएगा कि रेजिस्टेंस दिखाएगा, क्या होगा। मेरे हिसाब से सेलिंग आनी चाहिए और मार्केट में गैप डाउन हुआ है और सेलिंग में चलना शुरू हो गया मार्केट, तो सेलिंग आ जानी चाहिए। ज़्यादा कुछ इसमें मैंने एंट्री के लिए खास दिमाग नहीं लगाने वाला मैं, ठीक है। तो देखते हैं, अगर सही ट्रेड होगी चल जाएगी, अगर ऊपर जाएगा तो लॉस वगैरह लेके निकल जाएंगे। वेट करना पड़ेगा और क्या। मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ से ऊपर जाएगा, बिल्कुल नहीं। अगर चला जाए तो अच्छी बात है। वो थोड़ा प्रॉफिट नज़र आना शुरू हुआ है यहाँ पे 300 रुपये के आसपास, 300-400 रुपये प्रॉफिट दिख रहा है और हमारा टारगेट यहाँ पे 2500 के आसपास है। देखते हैं मार्केट देगा या फिर नहीं देगा, ये तो मार्केट में वक्त ही बताएगा, क्योंकि वक्त से बड़ा कुछ नहीं है। और वैसे सही ट्रेड बनाई, मुझे तो यहाँ पे बना लेनी चाहिए थी, क्योंकि और ऊपर जाएगा मुझे इसके बारे में नहीं पता। मुझे पता है कि नीचे जाएगा तो सेलिंग में जाएगा। अगर नीचे सेलिंग में चलना ही शुरू हो गया, रेड कैंडल आ रहा है, ऊपर से एक और कैंडल बना रहा है, तो सेलिंग करो, सिंपल सी बात है। अगर ऊपर जाएगा तो क्यों जाएगा, मुझे तो नहीं पता क्यों जाएगा यहाँ पे, क्योंकि मान लो कोई अगर यहाँ बाई करके बैठा है उसका ही नुकसान होने वाला है। यहाँ पे जो सेल करके बैठा है उसको तो ऑलरेडी टारगेट नज़र आ रहा है, तो उसको तो मार्केट क्या ही बिगाड़ेगा, समझ रहे हो। तो इसलिए हमने फास्ट ट्रेड बनाई है थोड़ी, और भी जल्दी बना सकता था मैं यहाँ कहीं पे पहले कैंडल पे मैं, लेकिन थोड़ा डर रहा था कि ऐसा ना हो कि पलट जाए। लेकिन जब 2-3 कैंडल आना शुरू हो गए तो फिर भरोसा हो गया कि अब क्या ही पलटेगा, समझ रहे हो आप लोग। तो देखो प्रॉफिट वगैरह आना शुरू है नज़र अच्छा खासा,
1200 दिख रहे हैं, खुशी की बात है। वेट करेंगे मार्केट में हम लोग थोड़ा सा, अगर बड़े प्रॉफिट के लिए एम कर सकते हैं, पता है आज के दिन क्योंकि मार्केट गिर रहा है ना अच्छी तरह से, तो हो सकता है कि बड़ा प्रॉफिट भी मिल जाए, तो इसके लिए एम कर सकते हैं आप लोग। मैं तो 3 मिनट के टाइमर के भरोसे बैठूंगा मजाक करना ठीक है, आप लोग भी ऐसे तरह की चीज़ें कर सकते हो, ऐसा नहीं है देखो, लेकिन थोड़ा अपने हिसाब से करना। देखो किसी की बातें मत आया करो, ना मेरी ना किसी और की। तो मैं दिखा दूँ अभी के लिए 1800 2000 रुपये नज़र आना शुरू हो गए। ऑलमोस्ट अपने टारगेट को अचीव कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, वो भी सिर्फ 3 कैंडल में है, ये कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, तो अच्छी बात है। तो देखो भगवान नहीं, हमने मेहनत किया भाई, भगवान क्या ही करेंगे, भगवान अपनी जगह है, ट्रेडिंग अपनी जगह है। 1500 प्रॉफिट नज़र आ रहा है। अभी वेट करते हैं मार्केट में, जैसे ही टारगेट वगैरह होगा ना तो मैं आपको फिर वीडियो बनाऊंगा। हो सकता है कि अपना लॉस वगैरह भी हो जाए, ऊपर भी चला जाए, क्योंकि मैं ज़्यादा ही खुशी में नज़र आ रहा हूँ ना। जब भी मैं ज़्यादा खुश होता हूँ ना तो लॉस वगैरह होने के चांस भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, समझ रहे हो। तो इसलिए मैं थोड़ा सा तैयार हूँ इस चीज़ के लिए। लॉस तो नहीं रहने वाले इस ट्रेड में, अब हम प्रॉफिट कम होगा, ज़्यादा ही कम होगा तो फिर निकल जाएंगे। अभी तो चल रहा है तो चलने देते हैं, टारगेट दे तो अच्छी बात है। ट्रेड के बारे में एक बात बता दूं मैं, हमको देखो ट्रेड लेते समय 2000 प्रॉफिट दिखाना डायरेक्टली जल्दीबाजी में, जैसे हमने ट्रेड ली उसी तरह से हमको प्रॉफिट दिखने लग गया था। आपने देखा, अगर इस ट्रेड में मार्केट अपने को प्रॉफिट कम करके 500 रुपये के आसपास आता है या 500 से नीचे जाना शुरू होता है, मैं इस ट्रेड को 0-0 में निकाल दूंगा। ठीक है, क्यों निकाल दूंगा मैं? क्योंकि हो सकता है फिर मार्केट ऊपर चला जाए, क्योंकि इतना प्रॉफिट दिखाने के बाद ट्रेंड भी सही है, सब कुछ सही है, उसके बाद मार्केट नहीं पलटना चाहिए। अगर 1500 प्रॉफिट दिखाए ना तो 2000 प्रॉफिट दिखाए तो कम से कम कितना हो जाना चाहिए? 1000 हो जाना चाहिए, लेकिन 1000 से नीचे तो नहीं आना चाहिए कम से कम। और आ रहा है मार्केट, दिखाऊं मैं? देखो ये 900 रुपये बचे अपने, अगर 500 से नीचे आया ना तो मैं काट के भाग जाऊंगा, कसम से बता रहा हूँ आज। क्योंकि मार्केट को मेरे हिसाब से ना ऊपर आना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे दिख रहा है ना 1-2 कैंडल, मार्केट को गिर जाना चाहिए थी। अगर वापस ऊपर आ रहा है तो फिर पता नहीं क्यों, फिर तो फिर गड़बड़ भी हो सकती है ना। तो इसके लिए मैं तैयार हूँ, भले ही 0-0 लेके निकल जाऊँगा, क्योंकि मैंने ट्रेड ना थोड़ी सी उस तरह से बनाई है जल्दी में। यहाँ पे देखो 800-700 दिख रहा है अभी, तो जब तक 500 के ऊपर है तब तक तो मैं वेट करूँगा, 500 के नीचे वेट नहीं करने वाला मैं। अभी आप बोलोगे कौन सा नियम है, आप तो प्रॉफिट लॉस लेके निकलते हो ना। हाँ मैं लेके निकलता हूँ प्रॉफिट लॉस, लेकिन इतनी सेलिंग के मार्केट में अगर वापस रिकवरी दे रहा है ना, मान लो यहाँ से ट्रेड बनाई हमने, मार्केट इतने नीचे आके वापस रिकवरी देने की हिम्मत कर रहा है, तो फिर तो गड़बड़ भी हो सकती है ना, क्योंकि इतना गैप डाउन हुआ, मार्केट नीचे आया, फिर से रिकवरी दे रहा है। तो ऐसे केस में क्या होता है कि ऑपरेटर वगैरह बैठ सकता है यहाँ पे, जो मार्केट को ऊपर ले जाना चाहता हूँ। तो अच्छी बात यही रहेगी, तभी रहेगी जब मार्केट हमको लॉस में नहीं ले जाएगा, यहीं से मार्केट चलना शुरू कर दे तो अच्छी बात है। अगर ऊपर जाएगा ना तो फिर खतरा बढ़ जाएगा हमारे ऊपर। तो अभी तो ठीक ठाक चल रहा है, वेट करते हैं। तो मार्केट में जैसे मैंने बोला था ना कि 500 के आसपास आएगा ना, अगर कम हो रहा है प्रॉफिट तो समझो मार्केट घूम भी सकता है। तो यहाँ पे 400 रुपये बचे, मैं निकाल के भाग रहा हूँ यहाँ पे, मैं वेट नहीं करने वाला सच में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मार्केट पलट भी सकता है कितना भी, क्योंकि कितनी मार्केट गैप डाउन हुआ, हमने ट्रेड बनाई जल्दी में कि हो सकता है प्रॉफिट वगैरह हो जाए, लेकिन मार्केट ऊपर चलना शुरू हो चुका है। और रिट्रेसमेंट बहुत ही कुछ ज़्यादा ही तगड़ा रिट्रेसमेंट आ गया यहाँ पे, देख रहे हो आप लोग। क्योंकि जो 2000 नज़र आ रहा था ना हमको, भाई हमको 200 रुपये नज़र आना शुरू हो गया, इसलिए मैंने आज की ट्रेड को निकाल दिया यहाँ पे। हो सकता है देखो यहाँ पे मार्केट नीचे जाए या फिर हो सकता है कि ऊपर जाए, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मार्केट नीचे ज़्यादा नहीं जाएगा अब ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे अब ट्रेड को काट के भाग गया हूँ। अब आप बोलो कि भैया आप दूसरी ट्रेड भी तो बना सकते हो, फिर बाई में बाई कर लो, आप यहाँ तक प्रॉफिट बुक कर लो बाई में। बाई में क्या अंदाज़ा नहीं बैठ रहा ना कि टारगेट कहाँ मिलेगा। और अगर मैं 2 ट्रेड करूँगा तो फिर क्या हो जाएगा, अगर मैंने 2 ट्रेड की तो फिर हो जाएगा ओवर ट्रेडिंग। इसलिए मैं आज के लिए मार्केट को यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ। 200 रुपये प्रॉफिट है, जो भी है अच्छा है, लेकिन थोड़ा ये मान सकते हो आप लोग कि थोड़ा सा आपने गलती तो नहीं कर दी। हो सकता है मैंने गलती कर दी हो यहाँ पे कि मार्केट नीचे आया, फिर मान लो हो सकता है कि मैंने गलती कर दी हो कि नीचे आया, यहाँ पे रिट्रेसमेंट ले रहा है, वापस गिर जाएगा, भैया आप बेट क्यों नहीं कर रहे हो, तो ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, मेरे हिसाब से कि आपको बेट करना चाहिए, अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। हो सकता है देखो प्रॉफिट मिल जाए, लेकिन ये रिकवरी नहीं देना चाहिए था मेरे हिसाब से। जिस तरह से हमने ट्रेड बनाई ना, ये ट्रेड हमारी रिकवरी के लिए तो नहीं थी। जो यहाँ पे ट्रेड बनाई थी वो मैंने बनाई थी कि डायरेक्ट मार्केट गिरता चला जाएगा, ये रिकवरी के लिए तो नहीं है। अब यहाँ से मार्केट ऐसा गिर रहा है, मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ से गिर जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल, देखते हैं आज प्रॉफिट कितना रहा अपना।
₹200 था और चलेगा 200 में, कोई बाली बात नहीं है, जो भी अच्छी बात है। और क्या, कल देख लेंगे, प्रॉफिट कल बल बना लेंगे, क्योंकि आज मुझे मार्केट में ना उतना समझ में तो आ रहा है, लेकिन ये ऊपर जाने के चांस है। सच बताऊं, मैं मुझे सेल करने आया तो था मैं यहाँ पे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ऊपर ना चला जाए। ये भी हो सकता है कि मैं गलत सोच रहा हूँ, मार्केट में बैठा रहता है अगर प्रॉफिट लॉस के लिए तो अच्छा प्रॉफिट मिल जाए, मैं भाग गया हूँ, ये भी हो सकता है। अब इस बात के लिए मैं क्या करूँ, अब मुझे नहीं पता सच बताऊं कि मैंने गलती कर दी यहाँ पे या फिर नहीं करी है, कि मतलब प्रॉफिट लॉस के लिए बैठना चाहिए था मुझे, यहाँ पे मैं काट के भाग गया, ये भी हो सकता है। ये तो सोचने वाली बात है। अब मुझे दूसरी ट्रेड बनानी चाहिए नहीं बनानी चाहिए, ये तो बहुत बड़ा सवाल है। चलो छोड़ो, नहीं बनाते अब, एक बना ली ना, जो भी अगर कर लिया वो उसको ख़त्म करते हैं, सिंपल।